वेलकम टू डॉक्टर एंड वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सीलिया एंड फ्लैजेला द सेल यूनिट ऑफ लाइफ जो है उसका ये टॉपिक है। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सीलिया एंड फ्लैजेला को पहले हम डिस्कस करेंगे ये थ्योरी, उसके बाद हम डायग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे जो सीलिया और फ्लैजेला जो होता है ना, अगर हम इनमें देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। तो माइक्रोट्यूब्यूल डोमिनेंट कंपोनेंट होता है सीलिया में और फ्लैजेला में। तो ये क्या होते हैं, ये मोटाइल प्रोजेक्शंस होते हैं। जैसे सेल सरफेसेस होते हैं, ये सेल हो गई, इसकी जो सरफेस से कुछ प्रोजेक्शंस निकलते हैं। तो ये जो सेल प्रोजेक्शंस होते हैं ये क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब ये मूवमेंट में हेल्प कर देते हैं। सबसे पहले हम सीलिया को डिस्कस करेंगे। सीलिया का जो मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है आई लैशेस, ठीक है ना। सीलिया क्या होते हैं, न्यूमरस होते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं एक सेल में, उसी को बोलते हैं सीलिया। और दूसरा क्या है इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये शॉर्ट होते हैं। मतलब अगर हमने फ्लैजेला देखना है, फ्लैजेला थोड़ा लंबे होते हैं और न्यूमरस नहीं होते हैं, कम ही होते हैं। और ये जो सीलिया जो होते हैं हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो ये कहाँ से अराइज हो जाते हैं, सेल के सरफेस से, ठीक है ना। और ये किस तरह का से काम करते हैं, और उसके हिसाब जो किश्ती का जो नहीं होता है जिससे किश्ती चलती है, ऐसे पानी जब पीछे लाते हैं तो उसी तरीके से ये मूवमेंट में हेल्प कर देता है जिस सेल में प्रेजेंट होता है सीलिया। तो अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे इसकी फंक्शन ह्यूमन बॉडी या कहाँ पे ये इसकी फंक्शन होती है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है लंग्स का, तो वहाँ पे क्या होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं उस म्यूकस में। तो ये सीलिया क्या कर देता है, उसको वहाँ से हटा देता है। सीलिया क्या कर देता है, स्वेप अप कर देता है ये जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, जो लंग्स में, हमारे लंग्स में फॉरेन पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं या बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, तो उसको हटाने का काम जो होता है वहाँ पे सीलिया कर देता है। लंग्स में सीलिया प्रेजेंट होता है ह्यूमन्स में। इसके बाद आता है फ्लैजेला। फ्लैजेला का मतलब होता है विप। जिस तरीके से एक विप में नहीं होता है कोई ऐसे जो छोटी सी डंडी होती है, इसके ऊपर ऐसे ऐसे बना होता है, तो इसी शेप का ये विप होता है, ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा है ना, ये सीलिया न्यूमरस होता है और शॉर्ट होते हैं। तो अगर हम फ्लैजेला को देखेंगे, फ्लैजेला होते हैं लॉन्गर, और दूसरे क्या होते हैं, न्यूमरस नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, एज वेल एज यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं सिर्फ यूकैरियोट्स में ही प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन होता क्या है, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का जो फ्लैजेला होता है और यूकैरियोटिक सेल का जो फ्लैजेला जो होता है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, फ्लैजेला जो होता है ये कहाँ पे फंक्शन कर देता है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है ना, सिर्फ एक ही जगह पे फ्लैजेला जो होता है, फ्लैजेलर मूवमेंट पाए जाते हैं, वो है स्पर्म का टेल। जब हम स्पर्म का टेल देखते हैं ना, ये ऐसे होता है स्पर्म का ये जो टेल होता है, यहाँ पे फ्लैजेलर मूव, इसमें ये फ्लैजेला जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो होता है ये जो स्पर्म जो होता है ये मूव होता है कि कहाँ पे, यूट्राइन ट्यूबस। यूट्राइन ट्यूबस को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूबस में। मतलब जब ये वेजाइना से लेके फैलोपियन ट्यूबस जो होते हैं या यूट्राइन ट्यूबस जो होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये मूव होता है, ठीक है ना। तो किसकी वजह से होता है, इस फ्लैजेलर मूवमेंट की वजह से। ह्यूमन बॉडी में सिर्फ स्पर्म सेल में ही सिर्फ फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे दो अलग अलग प्रोजेक्शंस होते हैं, सीलिया एज वेल एज फ्लैजेला, लेकिन स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, स्ट्रक्चरली दोनों सेम होते हैं, इसीलिए कॉमन स्ट्रक्चर इनको यहाँ पे हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। इनका जो मतलब बाहर का अगर हम देखेंगे ना, ये वाला जो मेम्ब्रेन कवरिंग जो होती है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अगर हम देखेंगे ये जैसे लास्ट वीडियोस में हमने देखा है प्रोकैरियोटिक सेल जो मैं
मतलब उस सेल में क्या था, सेल एनवेलप के बाद जो था प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता था वहाँ पे क्या थी, मतलब कुछ प्रोजेक्ट एनवेलप में कुछ प्रोजेक्शंस निकले थे ना, तो वो यही प्रोजेक्शंस जो थे ना, उसमें एक प्रोजेक्शन जो था ये फ्लैजेलर सिलिया था। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आता है, इसके बाद जो होता है इस यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे जो कोर होता है, अगर हम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का जो कोर, पूरा जो कोर होता है इसको बोलते हैं एक्सोनियम, ठीक है ना। तो इस एक्सोनियम में बहुत सारे माइक्रोट्यूबुल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमने देखा है ना यहाँ पे माइक्रोट्यूबुल्स डोमिनेंट होते हैं इसमें। तो ये पूरे जो माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नली माइक्रोट्यूबुल्स जो दो के मतलब दो नंबर में प्रेजेंट होते हैं, उनको बोलते हैं डबलेट्स में। ये पेरिफेरल होते हैं, सेंटर में भी दो होते हैं, सिंगली दो माइक्रोट्यूबुल सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। दो जो होते हैं ये 9 क्लस्टर के होते हैं पेरिफेरी में, मतलब 2 हो गए, फिर 2 हो गए, ये ऐसे 2 होते हैं। तो एक को बोलते हैं यहाँ पे जो दो होते हैं डबलेट में, एक को बोलते हैं ए सब यूनिट, बी को बोलते हैं, ये दूसरे को बोलते हैं बी सब यूनिट। तो एक मतलब इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, डबलेट माइक्रोट्यूबुल, ठीक है ना। तो ये डबलेट माइक्रोट्यूबुल कितने होते हैं, 9 होते हैं, अंदर 2 होते हैं। तो ये जो पेरिफेरी जो होते हैं ये 9 होते हैं, प्लस सेंटर में कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो इस अरेंजमेंट को कभी कभी क्या बोलते हैं, 2+2 अरेंजमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, ये ब्रिजेस से कनेक्टेड होते हैं, जो सेंटर जो होते हैं ना, ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे जो पेरिफेरी माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इनको कौन कनेक्ट करता है, एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, हर एक डबलेट माइक्रोट्यूबुल से एक स्पोक निकलता है जिसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। मतलब एक डबलेट हो गया, एक रेडियल स्पोक होगा। इस तरीके से जो 9 डबलेट्स जो होते हैं ना, 9 रेडियल स्पोक से निकलते हैं, ठीक है ना। और ये जो सेंटर वाले माइक्रोट्यूबुल जो है ना, इनकी कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रल शीथ, ठीक है ना। इसके बाद जो होता है, मतलब अगर हम ये देखेंगे सीलिया जो होते हैं ना फ्लैट, ये कहाँ से इमर्ज होते हैं, बेसल बॉडी से। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे टोटल कितने माइक्रोट्यूबुल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 2 हो गए, 9 हो गए, 9 मतलब डबलेट इसमें 9 होते हैं, तो ये हो गए 18 प्लस सेंटर के कितने होते हैं, 2। तो टोटल माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं इसमें ये 20 होते हैं, ठीक है ना। और बीच में क्या होता है याद रखना है आपको, ये मैंने बनाया है यहाँ पे सिर्फ 2 डबलेट में मैंने बनाया है। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर जो होता है हर किसी में ये डबलेट में प्रेजेंट होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 डबलेट में बना दिया है। ये जो छोटे छोटे जो होते हैं ना, असल में क्या होता है, ये माइक्रोट्यूबुल होता है। ये माइक्रोट्यूबुल ए सब यूनिट है, ये माइक्रोट्यूबुल बी सब यूनिट है, ठीक है ना। तो माइक्रोट्यूबुल का जब हमने देखा था लास्ट वीडियो में, तो वहाँ पे माइक्रोट्यूबुल का हमने पढ़ा था, ये बना होता है 13 प्रोटोफिलामेंट का। तो ये जो बीच में जो होते हैं ना, ये प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप इसको गिनेंगे, ये वाले ए यूनिट जो होता है इसके 13 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, इस वाले के होते हैं 10। तो ये जो 10 होता है बराबर, मतलब एक माइक्रोट्यूबुल में 13 प्रोटोफिलामेंट्स होना चाहिए, इसमें सिर्फ 10 होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट जो होता है, इनकम्प्लीट सब यूनिट जो होता है, मतलब सब यूनिट इसका माइक्रोट्यूबुल का। और ये वाला जो होता है ये कंप्लीट होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जितने एक माइक्रोट्यूबुल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हर किसी में ये जो फिलामेंट्स होते हैं प्रोटोफिलामेंट्स यहाँ पे भी होंगे, ठीक है ना। और ये जो ए जो होता है, ए में 13 होंगे, और ये वाला बी है, बी में सिर्फ 10 होते हैं, ठीक है ना। 10 मतलब इनकम्प्लीट सब यूनिट होता है माइक्रोट्यूबुल का। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।